Hello friends, welcome to the next video of this series Infinite Mind Leaders। सबकॉन्शियस माइंड की क्षमता असीमित है, ये आपने कई बार सुना होगा, जो सत्य भी है। सबकॉन्शियस माइंड के बलबूते पे हम जितने भी सक्सेसफुल लोग को पहचानते हैं, उन्होंने ऐसी कुछ चीज़ें समझ चुके हैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, और सबकॉन्शियस माइंड की पावर का यूज़ करते हुए उन्होंने अपनी सफलताएं हासिल की है। भले वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, कोई फिनेंस में काम करने वाला आदमी हो, कोई बिजनेसमैन हो, या कोई बड़ा नेता हो, सब लोगों ने अपने सबकॉन्शियस माइंड का जानते हुए या ना जानते हुए इस्तेमाल करके अपनी सफलताएं हासिल की हुई है। हम यही कोशिश करेंगे कि हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे समझें कि सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, उसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक सवाल उठता है कि सबकॉन्शियस माइंड है क्या। हम सुनते तो काफ़ी बार है ये सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड है क्या। तो हम आज वही कोशिश करेंगे समझने की कि सबकॉन्शियस माइंड वर्सेस कॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड को कभी हम कहते हैं अवचेतन मन, कभी हम कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड, कभी हम कहते हैं मेटाकॉन्शियस माइंड। काफ़ी सारे नामों से हमें कंफ्यूज किया जाता है। तो आज हम यही समझेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड वर्सेस कॉन्शियस माइंड है क्या, ये कहाँ पे होता है, कैसे हम उसको पहचानें कि ये सबकॉन्शियस माइंड है, उसकी पहचान क्या है। उसके लिए हमें पहले समझना होगा हमारा कॉन्शियस माइंड क्या है। जैसे मैंने मेरे इंट्रो वीडियो में भी कहा था कि ज़्यादातर आम लोगों को सबकॉन्शियस माइंड का पता ही नहीं होता कि उसको एक्सेस कैसे किया जाता है। उन्हें लगता है हम जो भी हमारे दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी ब्रेन का जो भी पार्ट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वही हमारा पूरा ब्रेन है। बिल्कुल नहीं, वो है हमारा एक हिस्सा जिसे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं। सो व्हाट इज कॉन्शियस माइंड, व्हाट इज कॉन्शियसनेस। जब आप मुझे अभी इस वीडियो में सुन रहे हैं, आप एक अवेयरनेस में सुन रहे हैं। जो मेरी आवाज़ आ रही है, जो आपके सामने दृश्य दिख रहा है, उसे देख रहे हैं, जिसे आप अभी पूरे होश में देख रहे हैं, एक अवेयरनेस में देख रहे हैं, एक कॉन्शियसनेस में देख रहे हैं। दैट इज अ कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है। कॉन्शियस माइंड के लिए हमारे पास 5 सेंसरी ऑर्गन्स अवेलेबल हैं बॉडी के पास। वो कौन से हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला विजुअल, दूसरा जो अब हम कानों से सुन रहे हैं, ऑडिटरी सेंस, तीसरा जो हमारी त्वचा है, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में काइनेस्थेसिया कहते हैं, तो हम उसको कहेंगे काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक सेंस। चौथा जिससे हम सांस लेते हैं, जिससे हम स्मेल लेते हैं, उसे कहते हैं ओल्फैक्टरी और स्मेल। और चौथा जिसे हम टेस्ट करते हैं, दैट इज गस्टेटरी, जिसे कहते हैं टेस्ट। अभी ये सारे सेंसरी मैकेनिज्म जो हमें मिले हैं, जिसका यूज करके हमारा एक कॉन्शियस माइंड बनता है, जिससे हम पूरे दुनिया को परसीव करते हैं। हम आगे और डिटेल में समझेंगे। एक परसीव जब हम करते हैं, इंफॉर्मेशन जब हम इनपुट करते हैं हमारे दिमाग में और जिसे स्टोर करते हैं, वो उससे क्या क्या होता है। लेकिन पहले ये ज़रूरी है ये समझना कि ये इंफॉर्मेशन जो हम ले रहे हैं, ऑडियो से, वीडियो से, काइनेस्थेटिक सेंस से और स्मेल या टेस्ट से, उससे हम कैसे कॉन्शियस लेवल पे प्रोसेस कर रहे हैं। जो कॉन्शियस लेवल का माइंड है, जब आप मुझे अभी देख रहे हैं,
तो आपकी ये आंखें देख रही हैं और समझ रही हैं कि आप देख रहे हो। जब आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप कॉन्शियस माइंड के कानों से मेरी आवाज सुन रहे हैं, और जब आप ये वीडियो देख रहे हो और आपके हाथ में मोबाइल है तो आपकी त्वचा आपके दिमाग को सिग्नल भेज रही है कि आपने क्या पकड़ा हुआ है, आप जहां बैठे हो वहां का एनवायरनमेंट कैसा है, टेम्परेचर कैसा है। दैट इज द सेंसरी फीलिंग दैट यू हैव, विच इज फॉर द कॉन्शियस माइंड। टेस्ट और स्मेल ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते, जो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के रीमॉडलिंग में उनका बहुत ज़्यादा योगदान नहीं होता, होता है कुछ हद तक लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो हम उसके डिटेल में बात नहीं करेंगे। बट वीडियो, ऑडियो एंड काइनेस्थेटिक, ये तीन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब आप मुझे जब देख रहे हैं और मैं कह रहा हूं वो आपका कॉन्शियस माइंड उसको देख रहा है, तो अगर मैं आपको एक सवाल पूछूं कि आपके घर का दरवाजा कैसे दिखता है, इमीडिएटली आपके दिमाग में एक इमेज आ गई। क्या उसको आप उस इमेज को आपके इस आंखों ने देखा? नहीं, उसको देखा आपके सबकॉन्शियस माइंड के आंखों ने। क्या आपकी गाड़ी कहाँ खड़ी है, आपका फ्रिज कैसे कहाँ रखा हुआ है, इमीडिएटली आपके दिमाग में पिक्चर्स आने शुरू हो गए। वो आपका सबकॉन्शियस माइंड देख रहा है। अगर मैं पूछूं कि आपको कोई लता जी का गाना याद आ रहा है, तो सडनली आपके सबकॉन्शियस माइंड ने कुछ आवाजें सुनना शुरू कर दिया। क्या वो आपके इन कानों ने आवाज सुनी, या आपकी बीवी, आपके पति, आपका बेटा, आपकी माता जी कैसे हेलो कहती है? तो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने एक आवाज सुनी जो इन कानों ने नहीं सुनी। सो दैट इज वेयर द सबकॉन्शियस माइंड इज। आप अभी, जैसे मैंने कहा, आपके काइनेस्थेटिक सेंस से आप समझ रहे हैं कि आपके रूम का टेम्परेचर कैसा है, आपके साथ क्या घटित हो रहा है। तो अगर मैं आपको ये कहूं, आप एक ऐसा इंसिडेंस याद करें जो आपके लिए बहुत ही मायने रखता है। आपका पहला पेचेक, आपको जो अवार्ड मिला, आपकी शादी हुई, या फिर आपके साथ कोई दुखद घटना हुई, किसी ने आपका इंसल्ट कर दिया, या कुछ भी घटना जो आपको बहुत अप्रिय है। आप आंखें बंद करके उस घटना के बारे में सोचिए, देखिए आपका शरीर एक तरीके से कुछ स्पंदन आपको देना शुरू कर देगा। And that is the kinesthetic sense that subconscious mind is giving you. So this is where the difference between a conscious mind and a subconscious mind. Conscious mind प्रोसेस करता है हमारे ये 5 सेंसरी ऑर्गन से, और सबकॉन्शियस माइंड या मेटा कॉन्शियस माइंड उसके परे, मेटा का मतलब होता है किसी के भी परे। सो मेटा कॉन्शियस लेवल के भी परे जाके जो काम करता है वो है सबकॉन्शियस माइंड, जो कि आपको पूरी तरीके से कंट्रोल करता है और आप जानते भी नहीं हो। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। अगर मैं आपको कहूं कि आप मुझे आपका राइट हैंड ऊपर करके दिखाइए, कोशिश कीजिए, बहुत आसान है। आपका लेफ्ट फुट हिला के दिखाइए, बहुत आसान है, क्योंकि इसका कंट्रोल आपके कॉन्शियस माइंड के पास है और आप कुछ भी कर सकते हैं इस कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके। अब मैं आपको कहता हूं कि आप मुझे अपना बीपी कम करके दिखाइए, कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप अपना हार्ट बीट बढ़ा के या घटा के दिखाइए, कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जिसका कंट्रोल आपके पास है ही नहीं, जिसका कंट्रोल आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास है। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि कहां कॉन्शियस माइंड रोल प्ले करता है और कहां उसकी बाउंड्री खत्म होकर एक सबकॉन्शियस माइंड अपना कंट्रोल पूरा ले लेता है। अब मैं आपको 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। इस दुनिया में सबसे बड़े चैलेंजेस
हर एक इंसान का चैलेंज। चैलेंज नंबर 1, आपके कॉन्शियस माइंड को जो पता है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको भी पता हो। चैलेंज नंबर 2, आपके कॉन्शियस माइंड ने जो पकड़ के रखा हुआ है या समझ के रखा हुआ है और या फिर जो भी पकड़ के रखा हुआ है, ऐसा जरूरी नहीं कि वो आपके कॉन्शियस माइंड को पता हो। लेट्स अंडरस्टैंड इन डिटेल। आप में से कितनों ने डिसाइड किया कि लेट्स स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, लेट्स स्टार्ट गोइंग टू द जिम फ्रॉम द 1st जनवरी। अभी हम फरवरी में हैं और अब तक का आपका गोल खत्म भी हो चुका होगा, या फिर आपने जो भी रेजोल्यूशंस करके रखे हुए हैं, जिस डायरी में लिखा था वो रेजोल्यूशन, शायद वो डायरी भी गुम हो गई होगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को, या फिर पहले आपके कॉन्शियस माइंड को जो पता था, हाँ मुझे जिम जाना जरूरी है, हाँ मुझे स्मोकिंग क्विट करना जरूरी है, ये आपके कॉन्शियस माइंड ने तो समझ लिया, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको पकड़ा ही नहीं और उसने आपको अलाव ही नहीं किया जिम जाने के लिए। आप गए भी होंगे 2 दिन, बट हफ्ता, 2 दिन, 10 दिन और आपका रेजोल्यूशन टूट गया, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने वो पकड़ा ही नहीं था। ये हुआ फर्स्ट चैलेंज। व्हाट इज द सेकेंड चैलेंज? लाइक आई सेड, जो चीजें आपके सबकॉन्शियस ने पकड़ ली वो आपको कॉन्शियसली पता ही नहीं है। ऐसी कुछ मेमोरीज जो आपके सबकॉन्शियस ने पकड़ ली है, जिसके वजह से आपकी हार्ट बीट्स बढ़ रही हैं, जिसके वजह से आपका बीपी बढ़ रहा है, जिसके वजह से आपकी शुगर बढ़ रही है, और आप कॉन्शियसली उसको कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। यह है दूसरा चैलेंज। अब मैं तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट आपको चैलेंज बताता हूं, इस सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड। आपकी जिंदगी की ज्यादातर चीजें, जैसे आपकी रिलेशनशिप्स, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपकी अपॉर्चुनिटीज, आपके मैनिफेस्टेशंस, ऐसी जितनी भी सारी चीजें हैं वो सारे सबकॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में है। और अगर आपको पता ही नहीं सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस कैसे किया जाता है, तो हम ये कैसे अचीव करेंगे? आज तक जो अचीव करते आए हुए हैं वो समहाउ होते आया हुआ है, और आपके लाइफ में एक पैटर्न भी चल रहा है, शायद ऐसा पैटर्न जो आपको कभी ऊपर ले जाता है, फिर से नीचे ले आता है, फिर से ऊपर ले जाता है, फिर से नीचे ले आता है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न है जिस पे आपने कभी ध्यान नहीं दिया, जिस पे आपने कभी कंट्रोल ही नहीं लिया। सो ये होता है सबकॉन्शियस माइंड का पावर, जो 95% से भी ज्यादा ब्रेन पावर हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास है। सो यही फर्क था, व्हाट इज अ कॉन्शियस माइंड वर्सेस सबकॉन्शियस माइंड। सो आज हमने ये जान तो लिया कि सबकॉन्शियस माइंड कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे होता है। आगे की वीडियोस में हम जानेंगे कि इसकी कंट्रोल के लेवल्स कहाँ तक जाते हैं, हमें कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, या फिर हम उसमें से कैसे सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं यूजिंग द सेम सबकॉन्शियस माइंड। ये हमारे अच्छे के लिए ही बनाया हुआ है, सिर्फ हमें उसका इस्तेमाल करने नहीं आया। और अनफॉर्चुनेटली हमें ना किसी स्कूल में, ना कॉलेज में, ना किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, ना घर में कभी किसी ने समझाया नहीं, बताया नहीं कि इस सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस कैसे किया जा सकता है, इस सबकॉन्शियस माइंड को यूज कैसे किया जा सकता है। सो यही हम इस चैनल के माध्यम से करेंगे। आने वाले कई वीडियोस में हम डिटेल में समझेंगे ये सबकॉन्शियस माइंड का रोल, इस सबकॉन्शियस माइंड का एक्सेस, इस सबकॉन्शियस माइंड का यूसेज, कैसे हम बेहतरीन से बेहतरीन गोल्स अचीव करने के लिए कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या आपके बच्चों को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा, जो कि फ़ायदा होगा,
तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए। आपका आशीर्वाद और साथ ऐसे ही बना रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।